आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो हम आज अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी के पकोड़े। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू और गोभी और अब हम इनको कटिंग करते हैं। ये देखें जी, हम आलूओं को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इनको इस तरह बारीक काट लेंगे। ये देखें, इसको नॉर्मल मोटाई में काटना है। इसको देखें, ना बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटा, नॉर्मल कतला काटना है आलू का। तो इस तरह करते हुए हम सारे आलूओं को काट कर रख लेंगे। अब गोभी में से हमने जितनी फ्राई करनी है, जितनी गोभी के पकोड़े बनाने हैं वो हम ले लेते हैं। तो ये हमने गोभी जो है वो अपने फ्राई करने के लिए ले ली है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो ये देखें जी, गोभी को हमने इस तरह फूलों की शक्ल में काट लेना है। तो ये इस तरह बारीक बारीक हम इसकी कटिंग करते हुए सारी गोभी को इस तरीके से काट कर अपने पास यहाँ पर रख लेंगे। ये देखें जी, इस तरह गोभी के फूल बना लेने हैं और ये हमारी सारी गोभी जो है वो कट कर अच्छे से तैयार हो गई है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलें जी, हम बेसन को तैयार करते हैं। तो ये देखें, बेसन ले लिया हमने 2 कप। इसमें जा रहा है अजवाइन, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च और सूखा धनिया। तो ये सारे मसाले जो हैं वो इसमें हमने डाल दिए बेसन में। और अब हम बेसन में शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा डालने से जो हैं वो पकोड़े बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। 1/4 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से बेसन फट सकता है, ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी को शामिल करते हुए बेसन का एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी को एकदम से शामिल नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि बैटर जो है वो एकदम से बिल्कुल पतला ना बन जाए। तो हमने इसको नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, हमने नॉर्मल बैटर को जो है वो तैयार करना है। तो ये देखें जी, बैटर जो है हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं अपने कुकिंग ऑयल की तरफ। ऑयल जो है वो चूल्हे पे पड़ा हुआ है, इसके नीचे आंच लगी हुई है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हम इसको चेक करते हैं। ऑयल जो है वो बिल्कुल ठीक से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं पकोड़ों को फ्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बैटर जो है वो हमारा इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। और अब हम इसमें आलूओं को 1 बाय 1 डिप करते हुए कढ़ाई में डालते जाएंगे। आंच को, तेल चूँकि गर्म हो चुका है तो आंच को हमने जो है वो मीडियम कर देना है। तो हम अब इसमें इस तरह आलूओं को बैटर में डिप करते हुए और इस तरह हम इनको कढ़ाई में एक के बाद दीगरे डालते जाएंगे। तो ये देखें जी, सारे आलू जो हैं वो हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। चूँकि सर्दियां हैं तो ये पकोड़े और ये गरम गरम चीज़ें सर्दियों की सौगात है, बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दी में खाने को दिल चाहता है गरम चाय के साथ या कहवे के साथ या खाने के साथ ये पकोड़े खाएं। बच्चे बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी, एक तरफ से इनको पकने दिया तकरीबन 2 मिनट तक और अब हम इसको
पलट देंगे, इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो अब दूसरी तरफ से भी हम इनको तकरीबन 2 से ढाई 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि आलू अंदर से कच्चा ना रहे और बेसन अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें जी, तकरीबन दोनों साइडें जो हैं वो 2 से ढाई मिनट तक पक चुकी हैं और ये क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको इस तरह एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में बाकी रह जाए और पकौड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल ना आए। आलू तैयार हो चुके हैं। अब सेम तरीके से हम इसमें अब गोभी को डिप करते हुए बैटर में इसी तरह 1 बाय 1 अब इस कढ़ाई में हम इसको डालते जाएंगे। तो ये देखें जी, गोभी जो है जो थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है तो इसकी वजह से इसको थोड़ी देर आलू से ज़्यादा कुक करना पड़ता है। तो अब हमने इस तरह गोभी को बैटर में डिप करते करते सारी जो है वो आंच को पहले की तरह हमने मीडियम कर दिया है और हमारी गोभी जो है वो कढ़ाई में बड़े मज़े की खुशबूदार सी तैयार हो रही है। ये देखें जी, एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक हो चुकी है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसको कुक करेंगे। अच्छे से कलर आ गया, क्रिस्पी सी मज़ेदार सी गोभी जो है वो हमारी फ्राई हो रही है, अच्छे से तैयार हो रही है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा कलर आया है गोभी को और ये मज़ेदार सी हमारी जो है वो फ्राई गोभी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको भी इसी तरह स्टेन कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में रह जाए। और अब हम इसको, ये देखें जी, तैयार हो गई हमारी गोभी भी और हमारे आलू भी मज़ेदार से। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको आप इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ और सॉसेस के साथ पेश करें, बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। आइंदा मिलते हैं एक नई रेसिपी की तरह साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।